राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से रोहन गुप्ता हैं, आरजेडी से प्रियंका भारती हैं, राजीव रंजन है जेडीयू से, मेरे साथ पंकज शर्मा, अनंत विजय और विजय त्रिवेदी, तीन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से आगे। आप सभी का स्वागत। पंकज शर्मा, आपसे शुरू कर रहा हूं आज मैं। पंकज जी, आपको क्या लगता है, ये घर खाली करवाना 20 साल बाद, क्या ये बदले की राजनीति है? पंकज जी, देखिए, एक तरह से है तो बदले की राजनीति, क्योंकि अगर खाली करवाना था, पहले खाली करवाना था। अब अचानक जब भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है बिहार की सरकार और इस बार भरपूर बहुमत मिला है, तो बिहार को भी उत्तर प्रदेश बनाने की योजना है, ये भी सही है। और ये जो बंगला खाली कराना है, ये एक तरह से प्रतीकात्मक है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला बदल देने पे इतनी फायतोबा मचाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी निवास दिया ही नहीं जाना चाहिए। एक इस बारे में राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए। आपको याद होगा मानक जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी निवास देने का जो प्रावधान है, वो संवैधानिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ज्यादातर राज्यों में उन्हें सरकारी आवास दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले के अलावा 9 सदस्यों का स्टाफ भी मिलता है। झारखंड में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले मिले हुए हैं, स्टाफ मिला हुआ है। राजस्थान में भी बंगला, पेंशन, यात्रा और स्टाफ दिया जाता है। सिर्फ तमिलनाडु है, उड़ीसा है, हिमाचल है और दिल्ली है, और शायद उत्तराखंड भी है जहां बंगला देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस पर एक राष्ट्रीय नीति भी बननी चाहिए। ठीक है कि एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो रही है बिहार में, लेकिन ये मांग करती है कि एक राष्ट्रीय नीति बने। आजादी के बाद से अब तक देश भर में 320 लोग मुख्यमंत्री रहे, तो उनमें से तकरीबन 150 होंगे जो आज जीवित हैं। अगर इन सभी को बंगला दें और एक बंगले की औसत कीमत 10 करोड़ रुपए की मान लें, 15 की सरकारी संपत्ति इनकी झोली में डाल दी जाए आजीवन। इन सरकारी बंगलों के रख रखाव पे भी सालाना 1 अरब रुपए खर्च होता होगा। इस फिजूल खर्ची का कोई मतलब नहीं है। एक दो को छोड़ दें तो कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसके पास अपने खुद के प्रदेश में रहने के लिए अपना लंबा चौड़ा घर नहीं होगा। तो एक और मुद्दा है, अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास देते हैं, पूर्व राज्यपालों ने क्या गलती की है, उनको क्यों नहीं देते? पूर्व सेनाध्यक्षों को, वायु सेनाध्यक्षों को, जल सेनाध्यक्षों को, इनको किसी को आजीवन सरकारी आवास देने की व्यवस्था नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की ऐसी कौन सी सेवा करते हैं अपने कार्यकाल में जिसकी वजह से उन्हें ये सुविधा आजीवन मिले? तो पंकज जी, आप विरोधाभासी बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भैया बदले की राजनीति है। आपको तो स्वागत करना चाहिए। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जब ये व्यवस्था है तो इस तरह बदले की राजनीति है, क्योंकि आप उनका आवास बदल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और इस पर विचार होना चाहिए कि बंगला देने की जरूरत ही क्या है। भारत रत्न से जो लोग नवाजे गए हैं उनको आप देते नहीं। सिर्फ 4 भारत रत्न हैं जो जीवित हैं इस वक्त। उनको क्या आप सरकारी आवास देते हैं? मेरा कहना यह है कि अगर राजनीति में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर किसी ने कोई काम किया है, तो क्या वो दूसरे जो क्षेत्र हैं सेवा के, ठीक है, नहीं, फेयर पॉइंट, ये कामों से, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था पंकज जी बड़े दार्शनिक अंदाज में बता रहे थे कि किस प्रकार से सरकारी नीति बननी चाहिए और किस किस को बंगला नहीं मिलना चाहिए। पंकज जी, एक कैटेगरी छोड़ दी आपने, सुरक्षा कारणों से जिनको लुटियंस जोन में बंगलो मिलते हैं, वो शायद आप भूल गए। अगर आपको जी वो बाद में छीने गए ना, जब सुरक्षा छीनी तब वो छीना गया, है ना? छीना नहीं गया, सुरक्षा कम की गई, और सुरक्षा कारणों से माता और पुत्री दोनों को लंबे समय तक बंगला मिला रहा था लुटियंस दिल्ली में, तब तो कोई बदले की भावना नहीं हुई थी। खैर, छोड़ दीजिए। नहीं, एक सेकंड आनंद, एक सेकंड, ना, एक मिनट पंकज जी, एक सेकंड रुकिएगा। पंकज जी 1 सेकंड। एक मंदिर बिट्टा को, हाँ पंकज जी 1 सेकंड। सिर्फ 2 लोगों को सुरक्षा कारणों से इस वक्त मिला हुआ है, आडवाणी जी को और बिट्टा को। ठीक है, अनंत विजय छोड़िए मत, जोशी जी को भी मिला हुआ है। अनंत ये मत कहिए छोड़ दीजिए, मेंशन करके ये मत कहिए छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप बात करिए उसके बारे में, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं 10 जनपद के बारे में, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो मानक जी ये कहना चाह रहा हूं कि सोनिया जी और प्रियंका जी को लुटियंस जोन में बंगलो मिला रहा लंबे समय तक सुरक्षा के कारण से, जिस प्रकार से अभी आडवाणी जी और जोशी जी को मिला हुआ है। तो ये तो अपने अपने जो राजनीतिक वो होते हैं जिसकी बड़ी मजबूत जोड़े नहीं। पंकज जी, सरकार कौन चला रहा है बिहार में?
मुल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। तो हुक्म है अमित भाई शाह का, हाँ। उसकी तामील करनी है सम्राट चौधरी जी को। हाँ। सरकार चला रहे हैं अमित भाई शाह और सम्राट चौधरी जी, इसलिए जो होना है आप अभी से उसके संकेत इस पर समझ लीजिए।